बन जाए तो करो, पर मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया। बोलो ना, मन की तरंग मार लो, बस हो गया। ये जीवन का सबसे बड़ा भजन। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं। हमारे भैया श्री भोजपाल चौधरी जी यहीं बैठो भैया, जो संगीत के बहुत बड़े शौकीन भी हैं और जानकार भी हैं। बहुत उनका स्वागत है। बड़ी सुंदर व्यवस्था भगवान की कृपा है उनके ऊपर, उनके परिवार पर। उनके पूज्य पिता की संपत्ति संगीत के रूप में उन्हें प्राप्त हुई है। वो संपत्ति तो बहुत है, पर संगीत की संपत्ति मेरे पूज्य पिताजी और आपके पूज्य पिताजी दोनों जन एक साथ भोपाल रेडियो में, जिनके मेरे पूज्य पिताजी भी बहुत अच्छे गायक और भजन, बुंदेली भजन, लोकगीत सब उनके आकाशवाणी भोपाल से उनके प्रसारित होते थे। आपके पूज्य पिताजी के साथ मेरे पूज्य पिताजी का नाम है परम आदरणीय परम श्रद्धेय पंडित श्री कल्याण जी दुबे। उनके भजन बहुत आप लोगों ने सुने होंगे पहले समय पर, तो बहुत अच्छा लगा आप पधारे। मैं आपसे निवेदन कर रही थी, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। दिन भर राम राम करें और शाम के 5 बजे और ठेका की याद आ जाए, चलिए भैया अब टाइम होगा, तो वो राम भजन बेकार है। आदत सुधार लो, बस अच्छी जीवन में सुधार आ जाए। अगर हमने एक नियम से एक आसन पर बैठकर शिव पुराण की कथा सुनने से अगर हमारे जानबूझकर जो पाप हो गए, वो सारे पाप से हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, शिव धाम की हमें प्राप्ति हो जाएगी। हम जो सोचते हैं वो कभी होता नहीं है। क्या कारण है? हमने जो सोचा और वो नहीं हो पाया, तो कारण क्या है इसका? कोई कारण नहीं है, केवल एक कारण है, ये हमारे पिछले जन्म के पाप आड़े आकर के हमारे किए हुए सोचे हुए कार्य को पूर्ण नहीं होने। इसलिए शिव महापुराण की पावन कथा अवश्य जीवन में श्रवण करना चाहिए। अन्य पुराण तो नैमिषारण्य में हुआ। कितने मैंने बताए थे, कितने पुराण हैं? पुराण कितने हैं? बोलो। 24 है? जोर से कहा, सुनाई नहीं दे रहे। 18। क्या बात, ताली बजाओ भैया लोगों के लिए। तुम हार गई। मैंने कही थी कब पूछ लूं, कब कोई पता नहीं। तो 18 पुराण हैं और 17 पुराणों की कथा नैमिषारण्य में हुई है। केवल एक शिव पुराण ही ऐसा पुराण है कि जिसकी कथा प्रयागराज में है। और मैंने श्लोक कितने बताए थे शिव पुराण के? हैं?
जोर से बोलो। 24,000। वाह, ताली बजाइए। ये कथा सुन रहे तुम जाने का चूल्हे चौका में लगी हो, काय में लगी, भगवान जाने हैं। 2 बार हार गई तुम्हारी पार्टी। 24,000 श्लोक। और बात में एक बात बताऊं, 18 पुराण किसने बनाए ये बता सकती हो? वेद व्यास जी ने। वाह, इनके लिए ताली बजाइए, बहुत सुंदर। वेद व्यास जी ने 18 पुराण बनाए। पर एक बात और बता दूं, और पुराण तो वेद व्यास जी ने बनाए, पर ये शिव पुराण जो है ना, ये वेद व्यास जी ने नहीं बनाया। जिंदगी में कभी फुर्सत नहीं मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो मेरे प्रभु श्री। फुर्सत तो कभी नहीं मिलेगी। घंटों रील देखने के लिए फुर्सत है? इतनी बुरी बीमारी लग गई, और जो लोग इस बीमारी से बचे हैं बहुत बढ़िया। दादा तुम्हारे कने है वो मोबाइल, है वो और किस के पास नहीं, जरा हाथ उठा के बताओ। वाह, बस खाली 4-5 लोगों के पास नहीं है, बाकी सबके पास मोबाइल। और इतने कौन के पास नहीं है, हाथ उठाइयो। यहाँ तो ज्यादा बेचारी अभी पढ़ो लिखो नहीं जाना, 5वीं पढ़ी बहू भी मोबाइल चला रही। भाई क्या कोई काम नहीं है वहां। तो समय मत बर्बाद करो। 1 करोड़ श्लोक श्रवण करने का समय किसके पास है भैया? भगवान शिव ने बना तो दिए 1 करोड़ श्लोक। करोड़ में से 1 लाख बचे। कितने श्लोक बचे? 1 लाख। अब 1 लाख श्लोक जब शिव महापुराण के बचे, तो लोगों ने कहा ये भी ज्यादा है, तो फिर क्या करें? अरे भागवत में तो केवल 18,000 श्लोक हैं, देवी भागवत में भी 18,000 श्लोक हैं, पर शिव पुराण में केवल 24,000 श्लोक। ये 24,000 श्लोक किसने बनाए? वेद व्यास जी महाराज। 1 लाख में से भी उनको घटाकर तो 24,000 श्लोकों को उन्होंने अंकित किया। जैसे 4 श्लोकों की भागवत से 18,000 श्लोक हो गए। चतुष श्लोक की भागवत भगवान विष्णु के द्वारा बनी। भागवत भगवान विष्णु ने प्रकट की और शिव पुराण भगवान शंकर ने प्रकट किया है। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर ने विचार किया कि भैया करोड़ वाला श्रोता तो मिलेगा नहीं, फिर 1 लाख ही सुना दूं, पर सुनाऊं किसे? जो अधिकारी हो उसी को सुनाएंगे, क्योंकि श्रोता अगर अधिकारी नहीं है तो फिर वक्ता को कथा सुनाने से बेकार है। और अधिकारी श्रोता कौन होता है आप निश्चित कर लीजिए, आप कैसे हैं। बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है